वेलकम टू एलसीटी। इस लेक्चर के अंदर हम कश्मीर वैली की जो साइड वैलीज़ हैं, कश्मीर खुद एक वैली है लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज़ हैं जिनको साइड वैली कहा जाता है, जैसे गुरेज वैली है, लोलाब वैली है, लिदर वैली है, सिंध वैली है। डायरेक्टली जेकेएसएसबी पूछ लेती है ये वैली किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, या ये वैली की खास बात जो भी उसके अंदर होगी उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो छोटा सा लेक्चर होगा इसके अंदर जो कश्मीर की फेमस वैलीज़ हैं जो पूछी गई हैं आज तक एग्जाम में और जिनके आगे चांसेस बनते हैं उनको हम इस लेक्चर के अंदर देख लेंगे। सबसे पहले नज़र मारते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज़ है जिनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो ये हैं ब्रिग वैली, बेताब वैली, लिदर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली, गुरेज वैली, तुलेल वैली, बंगस, यसुमर्ग, पहलगाम, वाड़वन, दूध पथरी। इन सब वैलीज़ को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा एक और बात, कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स होते हैं कुछ जगहों के, वो भी हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे क्योंकि उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आए भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिंग वैली की। अब ये जो ब्रिंग वैली है या ब्रिंगी वैली भी इसे कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये है आपके अनंतनाग के अंदर, कश्मीर में जो अनंतनाग है वहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भाई ब्रिंग वैली किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर भी पार्टिकुलरली ये किसमें ज़्यादा एक्सटेंड है? कोकरनाग के अंदर। ओके, और यहाँ से एक नदी बहती है उसका नाम है ब्रिंगी रिवर। ये रिवर सब कश्मीर के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रिंगी रिवर। और मैंने कहा था ब्रिंगी रिवर जो है ये न्यूज़ में रहा था, किसके चलते? क्योंकि यहाँ पर एक सिंक होल डेवलप हुआ था उसकी वजह से। तो इसलिए यहाँ पर चांस बनते हैं एग्जाम में इसको पूछ लेंगे। इस तरह से यूपीएससी में होता है या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जब कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चांसेस हो सकता है जेकेएससी भी पूछ ले। तो सिंक होल हुआ था ब्रिंगी स्ट्रीम, नाला है बेसिकली, उतना बड़ा भी रिवर नहीं है, नाला जैसा है। कहाँ पर है ये? कोकरनाग के अंदर। ओके, इसका सोर्स क्या है? ये आता है सिंथन से। ओके, इसे कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रिंगी रिवर, ब्रिंगी वैली की बात करें कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, कोकरनाग के अंदर है। ब्रिंगी रिवर इसे ड्रेन करता है और इसे गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओके फाइन। इसके बाद बात करते हैं बेताब वैली की। अब बेताब वैली भी कहाँ है? ये भी अनंतनाग के ही अंदर है और इसका पुराना नाम था हजन वैली। बेताब वैली से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। 1983 के अंदर मूवी आई थी बेताब, आई होप आपने शायद ये देख ली होगी, सनी देओल की मूवी थी, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, वो वाली। तो बेताब वैली इस मूवी के बाद इसका नाम पड़ा था क्योंकि बेताब मूवी शूट हुई थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किस वैली, कौन सी वैली है जिसका नाम एक मूवी के नाम पे रखा गया है? तो हजन वैली है, इसका नाम जो है बेताब मूवी के नाम पे रखा गया है, बेताब वैली। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हम लिदर वैली की। अब लिदर वैली जो है ये कहाँ पर है? अनंतनाग के अंदर है। यहाँ से लिदर नदी जो है वो यहाँ से बहती है, रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमने पढ़ा था। मेन रिवर अनंतनाग का कौन सा है? लिदर। ओके, तो वही इस वैली को बनाता है। इसके बाद बात करते हैं सिंध वैली की। ओके, तो सिंध वैली जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? गांदरबल। गांदरबल से जोजिला की तरफ आप जाओगे आपको सिंध वैली मिलेगी। और जोजिला के बारे में याद रखना, जोजिला को 0 पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, सिंध वैली की बात करें कहाँ पर है? गांदरबल, पार्टिकुलरली सोनमर्ग के अंदर। और सोनमर्ग को कहा जाता है गोल्डन मीडो। तो देखिए ये निक नेम जो हैं ये याद रखने हैं। तो अलग से मैंने लिस्ट बनाई हुई है इनकी, वहाँ पर मैं आपको अलग से इनको दिखा दूंगा। लोलाब वैली, लोलाब वैली कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर है। कुपवाड़ा को कहा जाता है फ्रूट बाउल ऑफ कश्मीर। और लोलाब वैली को एक और नाम है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, इसे कहा जाता है। आउल शेप्ड वैली है, ये क्वेश्चन आया था। लोलाब जो है ये आउल शेप्ड वैली है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? लहवाल रिवर यहाँ से बहती है, या फिर ललकुर रिवर। जिस तरह से लिदर है, देखो सिंध वैली किसने बनाई? रिवर सिंध ने। लिदर वैली किसने बनाई? लिदर नदी ने। ब्रिंग वैली जो है ये किसने बनाई? ब्रिंगी रिवर ने। इसी तरह से लोलाब वैली जो है यहाँ से कौन सी नदी बहती है? लहवाल नदी या ललकुल नदी इसे कहते हैं। ओके, अब इसका नाम जो है यहाँ पर दो और बातें याद रखनी। एक तो इसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया? महाराज लोलो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जाम में आया था, जेकेएसएसबी ने ही पूछा था कि भाई इनमें से नहीं, ऐसे पूछा था कि लोलाब वैली का नाम जो है ये किसके नाम पे रखा गया है? तो ये महाराजा लोलो थे, उनके नाम पे लोलाब वैली का नाम रखा गया है। और क्या याद रखना है लोलाब वैली के बारे में? कहा जाता है कि 7 तरह के मेन एंट्रेंसेस है इस वैली में एंटर होने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे क्योंकि वैली है, और भी सोर्सेज होंगे, लेकिन जो मेन सोर्स है, जो मेन एंट्रेंसेस हैं वो क्या, उनको कहा जाता है सतबरन, 7 डोर्स। ओके, इसके अलावा ये किसके लिए फेमस है? जो अनवर शाह कश्मीरी थे रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बर्थ प्लेस यहीं पर एक गांव है कुपवाड़ा के अंदर, और पार्टिकुलरली किसके अंदर? लोलाब वैली के अंदर। उस गांव का नाम है
वारनव विलेज। तो वारनव विलेज के अंदर अनवर शाह कश्मीरी साहब की पैदाइश हुई थी, बर्थ प्लेस है उनकी। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं गुरेज वैली की। तो गुरेज वैली जो है ये कहाँ पर आती है? डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर आती है। गुरेज जो है इसके अंदर खुद एक वैली है, सब वैली है इसके अंदर एक और, उसको कहते हैं तुलेल वैली। और यहाँ पर क्या होता है? नीलम नदी यहाँ से फ्लो करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूध पथरी। अब ये दूध पथरी क्या है? इसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, या फिर मिल्क वैली ऑफ कश्मीर ऐसे भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर है। इसे मंज पथरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ टुर्निप। यहाँ तक की कहानी उम्मीद है क्लियर होगी। अब ये क्या है? सीधे आपको क्या याद रखना है? कौन सी वैली कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जो उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है वो याद रख लेने, जो मैंने बता दिया। मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उनको याद रखना है। यसमर्ग या यसुमर्ग, इसे कहा जाता है वैली ऑफ जीसस। अब देखो ये नाम से ही पता लगता है, अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन में आ भी जाता तो नाम से आप इसको निकाल सकते थे, क्योंकि अभी एक्सक्यूज मी, जीसस, वैली ऑफ जीसस अगर पूछा है कौन सी है, तो जीसस को क्या कहा जाता है? जीसस क्राइस्ट को क्या कहा जाता है? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या फिर यसु मसीह भी कहा जाता है। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यसु मर्ग जो है या यस मर्ग जो है ये वैली ऑफ जीसस होगी। कहां पर है? ये बडगाम के अंदर है। पहलगाम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वैली ऑफ शेफर्ड किसे कहा जाता है? तो पहलगाम को देखो, पहल, कश्मीरी में जो शेफर्ड है उनको क्या कहा जाता है? पहल। तो पहलगाम, पहलगाम ये क्या होगा? वैली ऑफ शेफर्ड। ये कहां पर है? अनंतनाग के अंदर है। बनगस, देखो यहां से भी निकल जाता है, वर्ड को तोड़ो मीनिंग निकल जाएगा। बन का मतलब जंगल होता है, गस जो है ये घास से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब क्या है? वाइल्ड ग्रास। तो बनगस ये कहां पर है? कुपवाड़ा के अंदर है। वाड़वन, वाड़वन का मतलब है लॉस्ट वाइल्ड, ये कहां पर है? किश्तवाड़ के अंदर। और किश्तवाड़ को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ सिफायर। और रूबी जो मिनरल्स पाए जाते हैं, बेसिकली एक स्टोन होता है ब्लू कलर का, काफी ज्यादा प्रीशियस होता है। और किश्तवाड़ के अंदर भी कहां? पर्टिकुलरली बॉर्डर के अंदर। इसके बाद बहरवा, बहरवा को कहा जाता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, और ये कहां पर है? बडगाम के अंदर। यहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना, अनंतनाग को भी लैंड ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है, लेकिन अनंतनाग जो है वो है लैंड ऑफ इन्फिनाइट स्प्रिंग या लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग, क्योंकि अनंत का मतलब है क्या? इन्फिनाइट, और नाग का मतलब क्या है? चश्मे, स्प्रिंग। तो अगर ऑप्शन में ऐसा ही दिया है लैंड ऑफ स्प्रिंग, अगर बहरवा नहीं दिया है, अनंतनाग दिया है, तब आप अनंतनाग के साथ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो मैंने निक नाम आपको कहे थे वो देखते हैं हम, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर कहा जाता है अनंतनाग को, और अनंतनाग को ही लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग कहा जाता है। और मैंने बताया काउंटलेस स्प्रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अनंतनाग का मीनिंग यही बनता है। लैंड ऑफ स्नेक किसे कहते हैं? भद्रवा को, और इसी को मिनी या छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर। ओके, बहुत सारी मैंने बुक्स में देखा था, कहीं पे राजौरी के लिए ये यूज़ किया गया है मिनी कश्मीर, कहीं पे पुंछ के लिए, लेकिन ऐसा जैसा नहीं है। भद्रवा जो है, भद्रवा को कहा जाता है छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर। वेनिस ऑफ ईस्ट, वेनिस यूरोप के अंदर जगह है, तो वेनिस ऑफ ईस्ट वो तो रहा वेस्ट के अंदर, तो ईस्ट के अंदर जो वेनिस है वो क्या है? वो है श्रीनगर, और इसी को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है या न्यूक्लियस ऑफ वैली कहा जाता है। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है? वो है आपका कठुआ, और इसे छोटा पहलगाम भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। और दूसरा, पहले इसे जसरोटा डिस्ट्रिक्ट भी कहते थे। देखो जसरोटा बाराज भी इसी के अंदर है ना, तो इसको जसरोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था पहले। स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया वो क्या है? कश्मीर है। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जब लेक्चर ले रहे थे 1947 वाला, उसमें मैंने आपको कहा भी था महाराजा हरि सिंह जी जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने क्या चाहा था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्यों? वो चाहते थे कि मैं कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बना दूं। ओके, तो स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया क्या है? कश्मीर को कहते हैं। और पैराडाइज ऑन अर्थ भी इसे कहते हैं। वो आपने शेर सुना भी होगा, पर्शियन में है, अगर फिरदौस बरियो जमी अस्तो अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्तो, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर। इसके बाद अबोर्ड ऑफ फेरीज, परी महल, ये कहां पर है? श्रीनगर के अंदर है। इसे पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता है। दारा शिको ने, औरंगजेब का जो बेटा था उसने बनाया था। होम ऑफ अम्बरी, अम्बरी जो है ये एप्पल की एक टाइप है, सेब की एक किस्म है। ये कहां पर है? शुपियन के अंदर है, और शुपियन को एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। राइस बाउल क्या है? बहुत सारी किताबों में कुलगाम दिया है, तो कुलगाम पहले था, लेकिन अब ये स्टेटस पुलवामा को मिल चुका है। लेकिन फिर भी आप पेपर से पहले पहले इनको चेक कर लेना, ओके, क्योंकि ये राइस बाउल, एप्पल बाउल ये चेंज होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा हुआ। आनंद ऑफ कश्मीर, मिल्क डिस्ट्रिक्ट,
पुलवामा को कहा जाता है। छोटा लंदन किसको कहते हैं? सोपुर को कहते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स, ऑफ कोर्स ये जम्मू को स्टेटस है। गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया, ये गुलमर्ग को कहा जाता है। गुलमर्ग का मतलब है लैंड ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि गुल का मतलब ही फूल है, तो लैंड ऑफ फ्लावर्स क्या है आपका? गुलमर्ग है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये ऑफ कोर्स बेताब वैली है। इस लेक्चर के बारे में तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल, इनको सीधे रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं एक बार फिर से बता दूँ। ओके।